Well, hi guys, my name is Sohail and I welcome you all to a new video. So, today's topic is how do we actually get into modeling? But before that, I would like to share three very important points with you all. So, पहला जो important point है which is why am I making this video? See guys, मैंने ये टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ढूंढने की कोशिश की ऑन द इंटरनेट बट मुझे कोई भी लेजिटिमेट जेन्युइन सा वीडियो नहीं मिला। दूसरी चीज़, मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि जब भी मैं नए लोगों से मिलता हूँ इवेंट्स में, फैशन शोज़ में, मुझे एक ही क्वेश्चन लोग बार बार पूछते हैं, सर मुझे मॉडलिंग करना है, मुझे पता नहीं कहाँ से शुरुआत करूँ। और अभी तक इंटरनेट के ज़माने में लोग मुझसे सेम क्वेश्चन, तकरीबन मुझे 10 साल हो गए, लोग सेम क्वेश्चन मुझे अभी तक पूछते हैं। ओके, सो थर्ड थिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं हूँ कौन? मैं डॉन नहीं हूँ। ओके, बट जोक्स अपार्ट, so guys, I have completed around 10 years into this industry and I have been organizing fashion shows. I have been working with many brands that hire freshers, model, okay, and बहुत सारे मैंने शोज़ किए हैं। तो जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आज शेयर करूँगा, इट विल बी 100% एक्यूरेट। आई गिव यू माई गारंटी। ओके, और इसकी प्रूफ के लिए ऑब्वियसली मैं आपको डायरेक्टली मेरे कंपनी का नाम भी शेयर करता हूँ। मेरे कंपनी का नाम है सिल्वर स्ट्रीम एंटरटेनमेंट। आप हमें गूगल पे सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। वी आर एवरीवेयर, सो यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक आउट आवर प्रोफाइल। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं तो वो हमको एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सर मुझे मॉडलिंग में जाना है बट आई डोंट नो वेयर डू आई स्टार्ट। See guys, before you ask this question to anyone I'm saying, you need to ask one question to yourself, जो कि है कि why am I getting into mod? So this is very important. I'll tell you why. जब आप ये question अपने आप से पूछते हो तो you should have a good answer, okay? और जब ये question मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि आपको मॉडल क्यों बनना है, सो बहुत सारे दो रीज़न जो हमेशा रहते हैं उनके पास, विच इज़ सर मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग ने बोला कि मुझे मॉडलिंग करना चाहिए बिकॉज आई लुक गुड, और दूसरा है फैमिली एंड रिलेटिव्स कि मेरे मम्मी ने मुझे बोला है कि मेरी हाइट अच्छी है, सो आई शुड गेट इनटू मॉडलिंग। सी अगर ये दो रीजंस की वजह से अगर आप मॉडलिंग में जाना चाहते हो तो यू शुड थिंक अबाउट दोज रीजंस अगेन, बिकॉज बहुत सारे लोग दूसरों का सुन के मॉडलिंग में आते हैं बट जैसे जैसे उनको रिजेक्शंस मिलते हैं तो उनका मोटिवेशन बहुत ही गंदी तरह से ड्रॉप हो जाता है एंड दे कम आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री वेरी सून। तीसरा आंसर ये है कि आप इसलिए आना चाहते हैं इंडस्ट्री में बिकॉज यू लव इट, बिकॉज यू फील फ्रॉम विद इन दैट येस आई कैन बी अ मॉडल, देन ट्रस्ट मी ऑन दिस, देन यू कैन बिकम अ मॉडल। ओके, किसी के कहने के ऊपर कभी मत जाना। अगर आपको अंदर से लगता है कि आप मॉडल बन सकते हो, देन यू कैन रियली गो हैड इन दिस इंडस्ट्री इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस। सो ये क्वेश्चन आपको पहले अपने आप से पूछना है। ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग पे हम आते हैं विच इज़, ये भी बहुत मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, विच इज़ सर हमें पहले पोर्टफोलियो शूट करवाना चाहिए या हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए? और 99% या 90% बहुत लोग गलती ये करते हैं क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है कि मॉडल बनना है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके पूछो, वो एक ही चीज़ बताएगा आपको कि आपको पोर्टफोलियो शूट करवाना चाहिए। सी गाइस, एक ज़माना हुआ करता था जहाँ पे पोर्टफोलियो शूट सिर्फ फोटोग्राफर्स करवाते थे और जो कि जेन्युइन फोटोग्राफर्स करवाते थे। बट अभी एक ऐसा ज़माना है, पोर्टफोलियो शूट अभी कोई भी कर रहा है, चाहे वो जिसने नया नया अभी कैमरा लिया है या एजेंसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ या अभी कोई भी कहाँ पे भी चले जाओ, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो शूट करवा के देते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम होता है। पोर्टफोलियो शूट तो लोग करवाते हैं जाके, बट उसके बाद क्या पोर्टफोलियो शूट करवाने से आप मॉडल बनते हो? नहीं। क्या आप पोर्टफोलियो शूट करवाओगे तो क्या एजेंसीज़ आपके पास ब्रांड्स डायरेक्टली आना शुरू हो गए? नहीं। ओके, बहुत सारे लोग, मैं जितने लोगों से भी मैं मिलता हूँ, सबका पोर्टफोलियो शूट हुआ होता है और दे स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड शूट्स। सो दिस इज़ द बिग मिस्टेक। सो नेवर डू अ पोर्टफोलियो शूट। सो नाउ यू विल बी आस्किंग कि सर करना क्या चाहिए फिर? आपको
इन्वेस्ट करना चाहिए पोर्टफोलियो शूट के पहले इनटू ट्रेनिंग। ओके, सी गाइज, मॉडलिंग इज़ लाइक अ जॉब। ओके, आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी ले मैन परस्पेक्टिव। सो जब भी आप मॉडलिंग में जाते हो, जैसे कि आप जॉब के लिए जाते हो, तो आप रेज्यूमे लेकर जाते हो, ठीक है। तो रेज्यूमे के बेसिस पे आपको हायर आपकी प्रोफाइल देखते हैं, बाद में आपको नॉलेज कितना है उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली विथ मॉडलिंग, सो रेज्यूमे इज़ योर पोर्टफोलियो। ओके, portfolio means nothing if you have no knowledge. Okay, so what I am not saying that portfolio shoot is not important, but training is way more important than that. And I'll also tell you कि बिना portfolio shoot के भी आप मॉडल बन सकते हो। I'll tell you how. So stick with me. So कैसा होता है guys, जब आप trained हो जाते हो, okay, so you understand कि poses क्या होता है। बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो शूट करवाते हैं जहाँ पे टीम होती है जो आपको पोजेस सिखाती है, बट क्या होता है जब आप पोर्टफोलियो शूट लेकर जब जाते हो लोगों के पास, और आप जब शूट पे, मैंने इतने सारे मॉडल से मैं मिलता हूँ, पोर्टफोलियो शूट तो किया है, फिर बाद में जब उनको शूट्स पे बुलाया जाता है उनको पोजेस नहीं आते गाइस, उनको एक्सप्रेशंस देने नहीं आते। कैमरे के सामने दे बिकम क्वाइट कॉन्शियस, लोगों के गले से आवाज़ नहीं निकलती है, यू नो। तो ये एम्बैरेसमेंट हमको होता है जो कि कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, जैसे कि हम कास्ट करते हैं आप लोगों को। तो समझो अगर मैंने आपको ले लिया कि चलो ठीक है, आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, तो देन व्हाट, यू आर नॉट एबल टू पोज एंड देन द क्लाइंट गेट्स अपसेट, फिर हमको उनके साथ कभी नेक्स्ट टाइम काम करने नहीं मिलेगा। सो गाइज, इसलिए बहुत सारे एजेंसीज फ्रेशर्स के साथ काम नहीं करते हैं, जो कि प्रोफेशनल एजेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द रीज़न यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि इफ़ you really wanna get into modeling, get trained। अभी ऐसा भी होता है guys, if you have knowledge अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ शेयर करूँगा, अगर आपने ट्रेनिंग ली तो कभी कभी, जैसे कि मैं अपनी एजेंसी की मैं बात करता हूँ, तो अगर आपने हमसे ट्रेनिंग ली, ओके फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, हमको तो अभी कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आपको सारी चीज़ें पता है ट्रेनिंग के बाद, यू नो हाउ टू पोज एंड एवरीथिंग, सो यू वॉन्ट एम्बैरस अस ड्यूरिंग क्लाइंट शूट। तो हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को प्रॉमिस ये करते हैं कि डोंट वरी, ही विल पुल इट ऑफ, ही और शी लुक्स गुड। वो ऑलरेडी अच्छे दिखते हैं ऑब्वियसली, तो नॉलेज भी है। तो जैसे ही हमको रिक्वायरमेंट आता है और हमको लगता है कि हमारा जो ट्रेंड मॉडल है वो अच्छा करेगा, तो हम आपका डायरेक्टली प्रोफाइल शेयर करते हैं, और क्लाइंट कभी कभी हम पे ट्रस्ट कर लेता है और वो आपको ले लेता है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, डायरेक्टली आपको क्लाइंट ने ले लिया, और क्लाइंट ने जब आपको ले लिया तो आपके पास वो जब शूट होगा तो उसके पिक्चर्स आ जाएंगे, वीडियोस आ जाएंगे, फिर वो आप किसी और ब्रांड को शेयर करके आपका पोर्टफोलियो भी बन गया, आपको नॉलेज भी आ गया, प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड यू आर ट्रेन्ड ऑल्सो एंड यू आर गुड टू गो। बट नाउ इमेजिन आपने पोर्टफोलियो शूट करवाया, नॉलेज ही नहीं है, उधर जाके परफॉर्म क्या करोगे आप। तो दिस इज़ द इशू दैट आई नॉर्मली डील विद। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल कि भाई साहब पहले ट्रेनिंग ले लो, बाद में पोर्टफोलियो शूट करवाते रहना। और कभी कभी पोर्टफोलियो शूट के पैसे भी बच जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो गई होती है, तो हम इतना ट्रस्ट भरोसा करते हैं आप पे कि हम आपको डायरेक्टली शूट्स पे भेजते हैं। ओके, ये मेरा काम करने का तरीका है, मुझे पता नहीं दूसरों का क्या है। मुझे ये भी पता है बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो शूट के नाम पे लोगों को धोखा देते हैं, स्कैम करते हैं। बट जब भी लोग मेरे पास जब भी लोग आते हैं कि मुझे पोर्टफोलियो शूट बनवाना है सर, आप बनवा के दो, मैं डायरेक्टली मना कर देता हूँ। मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने के लिए, बट मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि आप प्लीज़ मत करवाना, आपके पैसे बर्बाद हो गए। फिर वो किधर और से बनवा लेते हैं, एंड देन दे कम बैक टू मी सेइंग कि सर शूट्स नहीं मिल रहे एंड प्लीज़ हेल्प अस। सो इन दैट मैनर वी डोंट हेल्प देम। ओके, सो ऑलवेज गेट ट्रेन्ड फर्स्ट। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो विच इज़ you should know how to handle your social media. Guys, बहुत सारे मॉडल्स ये भी गलती करते हैं कि उनको सोशल मीडिया हैंडल करना ही नहीं आता है। कैसे भी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं विदाउट अ प्रॉपर कैप्शन, द प्रोफाइल डजंट लुक प्रोफेशनल। ओके, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप मुझे पूछोगे सर सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्या, मेरा तो प्राइवेट अकाउंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल इंटरेस्ट। ओके, अगर आपको सोशल मीडिया भी मेंटेन करना है, क्योंकि आपने देखा रहेगा आजकल इन्फ्लुएंसर्स
को भी बहुत सारे शूट्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल बात करूँ, मसल ब्लेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका सोशल मीडिया अच्छा है, आपकी बॉडी अच्छी है, देन दे डायरेक्टली हायर यू। ओके, सो इवन दैट कैन बी अ पार्ट। ओके, सो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिस नहीं करना है तो यू कैन स्टार्ट विथ योर सोशल मीडिया एज वेल। सो एटलीस्ट अ ब्रांड कैन लुक एट योर प्रोफाइल एंड देन दे कैन collaborate with you. Either it can be paid or unpaid. Okay, but if you ask me, I would suggest that you should get a social media account. But if you're not comfortable, then you can stick to portfolio shoots and trading. So that's it, because कोई कंपनी सिर्फ पोर्टफोलियो मांगती है। सो अभी चौथी चीज़ जो है, अभी लोग आजकल, अगर आपने देखा रहेगा, बहुत सारे ब्रांड्स, अभी पता नहीं आप लोगों को नॉलेज कितना है, पर बहुत सारे ब्रांड्स आजकल पोलराइड्स भी मांगते हैं। ओके, पोर्टफोलियो शूट कहीं ना कहीं, अगर आपको रेटिंग दूँ कि पोर्टफोलियो शूट और पोलराइड्स का रेशियो कितना है या परसेंटेज वाइज कितना है, सो गाइस 60% आजकल पोर्टफोलियोज़ कोई ब्रांड्स मांगते हैं और 40% आजकल लोग पोलराइड्स मांगते हैं। अभी पोलराइड्स होता क्या है गाइस? पोलराइड्स अभी एक नया ट्रेंड सा है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो पोर्टफोलियो शूट करवाते हैं, भर भर के एडिटिंग होती है उसमें। ओके, जो भी आपके पिगमेंटेशन है, मार्क्स है, स्कार है, एक्ने है, उसमें एडिटिंग में वो हो जाता है। बट पोलराइड एक नया चीज़ है जिसमें रॉ फोटोज़ जो होते हैं आपके, वो रॉ फोटोज़ ब्रांड मांगता है। अभी ब्रांड क्यों मांगता है? क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है, ब्रांड को मेक श्योर करना होता है जो मॉडल के साथ वो डील करने वाले हैं कि शी इज़ जस्ट नॉट गुड लुकिंग और शी और ही इज़ गुड लुकिंग ऑन portfolios, but they are actually good looking in real, okay, when they meet in person. क्योंकि क्या होता है, लोग के मार्क्स वगैरह बहुत होते हैं एक्ने, बिकॉज मॉडल्स आर कॉन्स्टेंटली डीलिंग विथ मेकअप एंड ऑल, तो किसी की स्किन ख़राब भी हो जाती है। सो जस्ट ब्रांड वांट्स टू मेक श्योर दैट द पर्सन लुक्स रियली गुड, सो दैट्स वाई पोलराइड्स आर इम्पॉर्टेंट। अभी पोलराइड्स कैसे बनाया जाता है? पोलराइड्स के लिए भी प्रोफेशनल कैमरा लगता है गाइस, उसमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी होता है। आजकल पोलराइड्स भी मांगते हैं लोग और इंट्रोडक्शन वीडियो भी मांगते हैं विदाउट मेकअप। सो पोलराइड होता है विदाउट मेकअप, विदाउट हेयर डू, ओके, एंड इट इज़ अ वेरी प्लेन एंड अ सिंपल पिक्चर। बट इफ़ यू गोना आस्क मी कैन आई डू इट विथ माई फोन? नो, डोंट डू इट। Okay, if it's a good brand, go get a good Polaroid done by a professional photographer, by an agency, a legitimate agency. So जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट पे ही बोला, दूसरे पॉइंट पे मैंने आपको बोला कि पोर्टफोलियो शूट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके और नॉट। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि पोर्टफोलियो शूट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके, बट क्योंकि अभी पोलराइड्स का ज़माना भी आ रहा है, तो कभी कभी आपके पैसे बच सकते हैं, ओके। एंड लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल इज़ कि लोग जो मुझे पूछते हैं कि सर डू आई डू इट पार्ट टाइम और फुल टाइम? सी, अगर आप गाइज अब फ्रेशर हो तो यू शुड ऑलवेज डू इट पार्ट टाइम, बिकॉज सी मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो नॉर्मली जॉब्स करते हैं कॉर्पोरेट में। कुछ लोग का पैशन होता है कि मुझे मॉडल बनना है, एंड दे थिंक दैट will this career give me enough money to even manage my personal stuff? So guys, मेरा recommendation अभी आपसे यही रहेगा कि always get into this career part time at the start. So at least see guys, it's a very volatile in nature. कभी बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कभी बहुत कम पैसे मिलते हैं, कभी shoots भी नहीं मिलेंगे, तो you gotta be ready. So if you want to get into modeling, start with freelancing. Okay, so you're getting ready. एंड देन उसके बाद फिर आप जब भी कोई शूट आता है, देन यू मैनेज योर शेड्यूल एंड देन यू गो फॉर अ शूट, गेट पेड, एंड वंस योर प्रोफाइल इज़ रियली वेल एंड आपको लग रहा है कि बाबा आई कैन मैनेज इट ऑन माई ओन नाउ, सो यू कैन गो फॉरवर्ड, एज सिंपल एज दैट। बट नेवर गो फुल टाइम, बिकॉज आप बहुत जल्दी इसमें डिप्रेस्ड हो सकते हो, और कुछ लोग छोड़ देते करियर थिंकिंग कि कुछ नहीं हो रहा है। तो you should always keep it as a hobby, but once it starts getting professional, trust me on this guys, आपके एक्चुअल जॉब से भी ज़्यादा आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे इनटू मॉडलिंग। मैं मेरे मॉडल्स फ्रेंड को जानता हूँ, वो 1-1 लाख रुपए कमाते हैं बिहाइंड अ शूट। सो गाइज
इट इज़ मैं जैसे कि मैं बोल रहा था, कभी आपको 10,000 20,000 भी मिल सकते हैं, कभी लाखों भी मिल सकते हैं, कभी आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने का भी मौका मिल सकता है। ओके, कभी आप हमसे मिलोगे तो आई विल डेफिनेटली टेल यू ऑन हाउ मॉडल्स अर्न। बहुत सारे और क्वेश्चंस है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली DM मी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने कोई फ्रेंड के साथ जिसको मॉडल बनना है। प्लीज़ कमेंट करना अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, एंड मैं वो कमेंट के क्वेश्चंस लेके उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप पुणे से हो या मुंबई से हो एंड यू वांट टू कम डाउन एंड यू वांट टू मीट अस इन पर्सन, मेरा ऑफिस पुणे में ही है, यू कैन डायरेक्टली मीट मी। ऐसे ही टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। और थैंक यू so much and I wish you all the best for your career.